सलाम। सभी का स्वागत। इस वीडियो में इंफॉर्मेशन उन सभी ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जो बीएचयू में अप्लाई किए हैं जॉइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द मेंस जेस्ट के लिए। जी हाँ, जो बीएचयू की सीरीज़ को लेकर पहला वीडियो बनाया गया था जबकि रेट का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया था, उसी में 10 से 15 कमेंट ऐसे आए थे और 7-8 मेल भी आए थे कि हम लोगों का जेस्ट के एग्ज़ामिनेशन को लेकर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है वेबसाइट से, ना ही बीएचयू प्रशासन से। आप इस पर कुछ कीजिए, ठीक है। तो बीएचयू ने कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो नहीं दिया है, लेकिन जो जानकारी अंदर से मिली है उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बीएचयू जानकारियाँ बच्चों को ईमेल के माध्यम से पहले भेजता है और वेबसाइट पर नोटिफिकेशन बाद में लॉन्च करता है। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 5 और 6 तारीख का होने वाला एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया है। उसकी इन्फॉर्मेशन वीडियोस के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से बच्चों को लगभग 27 से लेकर 29 मार्च के बीच में प्राप्त हो रही थी, लेकिन नोटिफिकेशन वेबसाइट पर अपलोड किया गया 2 अप्रैल को। तो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि चीज़ें पहले कैसे होती हैं और बाद में कैसे तय होती हैं। तो उसी प्रकार रैट एग्जामिटेड एग्जामिनेशन को लेकर भी इंफॉर्मेशन मिली थी आपको, और अब ये इंफॉर्मेशन मिल रही है जेस्ट एग्जामिनेशन को लेकर कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, ये आपको मैं क्लियर कर दूंगा। और यदि एग्ज़ाम होगा और आज यानी कि 3 अप्रैल तक कौन कौन सी चीज़ें आपको सेंड करनी है जो कि मैंडेटरी है, और जिसको आप यदि नहीं करते हैं तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। कब तक सेंड करनी है आपको मालूम है, 3 अप्रैल शाम 5 बजे तक। इसीलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा, और जो भी आपके जानकार हैं, संबंधी हैं, जिन्होंने इस एग्ज़ामिनेशन के लिए और साथ ही साथ रेट एग्ज़ामिनेशन के लिए भी अप्लाई किया है, उनको भी शेयर कर दीजिएगा वीडियो, और इस वीडियो को रेट वाले और जेस्ट वाले दोनों देख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कि जिन लोगों का रेट का एग्ज़ाम था 2 अप्रैल को, जो कि पोस्टपोन हो गया है, नई डेट दे दी गई है 11 अप्रैल, लेकिन 11 अप्रैल को होगा या नहीं होगा उसकी जानकारी मैं कंफर्म इसीलिए नहीं कह सकता हूँ जब तक आपके पास आपका एडमिट कार्ड ना आ जाए, ठीक है। तो दोनों ही बच्चे इस वीडियो को देख लीजिएगा, जेस्ट वाले भी रेट वाले भी। आप सभी कैंडिडेट्स के पास या हो सकता है मेल आ चुका होगा, नहीं आया होगा तो कोशिश करिए बीएचयू को डायरेक्ट फ़ोन करिए या अपने डिपार्टमेंट फ़ोन करिए, आपको ईमेल भेजिए, इन्फॉर्मेशन भेजिए। बहुत ज़रूरी है उस ईमेल के बाद आपको इन्फॉर्मेशन सेंड करना, ठीक है। जेस्ट का एग्जामिनेशन 5 और 6 को अब नहीं होगा, इस बात को क्लियर कट समझ लीजिए, ठीक है। 5 और 6 अप्रैल को होना था, जो कि अब नहीं होगा। रीज़न ये है कि बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं बीएचयू के लिए अप्लाई करने वाले, जिन्होंने जेस्ट का एग्जामिनेशन, रेट का एग्जामिनेशन और रेट ई का एग्जामिनेशन तीनों अप्लाई किया है। अब चीज़ को समझिए कि आपने जॉइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट भी अप्लाई किया है। मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए मैं ही वह कैंडिडेट्स हूं और मैंने रेट के लिए भी अप्लाई किया है और मेरा नेट क्वालिफाई है, तो मैंने रेट ई के लिए भी एग्जामिनेटेड के लिए भी अप्लाई किया है। समझ लीजिए कि एक कैंडिडेट यदि तीनों एग्ज़ाम में अप्लाई करता है तो उस कैंडिडेट की समस्या ये है कि यदि उसका एग्ज़ाम 2 एग्ज़ाम किसी एक दिन में आज हो जाएं या फिर तीनों एग्ज़ाम किसी एक दिन में हो जाएं, तो उस बच्चे की समस्या ये है कि उसको एक ही एग्ज़ाम देना होगा, बाकी 1 या 2 एग्ज़ाम छोड़ने होंगे, क्योंकि समय सेम है एग्ज़ामिनेशन का। इसीलिए इस समस्या का निदान पाने के लिए इन एग्ज़ामों को व्यवस्थित किया जा रहा है। कुछ एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया है, रेट ई और रेट वाले। समस्या थी जेस्ट की एग्जामिनेशन को लेकर, ठीक है। उसका क्लियर जवाब आ गया है, आपको मेल भी आ गया होगा, और मेल के अंदर कुछ आपको क्वेश्चन पूछे, मेल के अंदर एक आपको गूगल फॉर्म का लिंक दिया होगा। उस गूगल फॉर्म के लिंक को जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ सवाल जवाब आपसे पूछेंगे और कुछ चीज़ें आपको सेंड करनी है। क्या होंगे सवाल जवाब, क्या चीज़ें सेंड करनी है, मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम क्लैश ना हो जेस्ट का और रेट का, उसी के समाधान के लिए इस एग्ज़ाम को अभी स्थगित करके आगे डेट दे दी जाएगी। और आप सभी से इन्फॉर्मेशन इसीलिए मांगी गई है 3 अप्रैल से पहले कि कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने दोनों या तीनों एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया है, कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने केवल 2 एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई किया है रेट और जेस्ट के लिए, और कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने एक ही एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया है। जब ये इन्फॉर्मेशन बीएचयू के पास 3 अप्रैल शाम 5 बजे तक पहुंच जाएगी, उसके बाद ही बीएचयू की वेबसाइट पर
कोई नोटिफिकेशन अपलोड होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन वेबसाइट की तरफ से मेरे पास भी नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन यदि आपको प्रूफ चाहिए, कुछ देखना है, जानकारी को कंफर्म करना है, तो अपना कमेंट बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर या ईमेल आईडी भेज दीजिएगा। मैं एज अ प्रूफ के रूप में कुछ डॉक्यूमेंट आपको भेज दूंगा, जिससे आपको तसल्ली हो जाएगी कि हाँ, जानकारी सही है। हाँ, 1 अप्रैल का वीडियो में थोड़ा सा ब्लेंडर हो गया मुझसे कि एएमयू की इन्फॉर्मेशन को मैंने जामिया की इन्फॉर्मेशन को मैंने एएमयू के नाम से प्रेजेंट कर दिया। इन्फॉर्मेशन सारी एज इट इज सेम है, बस एएमयू की ना समझकर उसको आप जामिया की समझिएगा। और एक इन्फॉर्मेशन एएमयू की आई है पीएचडी को लेकर, इस वीडियो के बाद उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो जिनका भी एग्जाम है, जिसके भी लिए भी अप्लाई किया है, चाहे रैट वाले हों या जेस्ट वाले हों, उनके पास जो भी मेल आया है उसके अंदर एक लिंक आया होगा, उस लिंक को ओपन करिए, कुछ सवालों के जवाब दीजिए और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको सेंड कर दे दी है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे, अगला सवाल, यदि आप उस मेल का जवाब नहीं देंगे, इन्फॉर्मेशन जो मांगी गई है वह नहीं प्रोवाइड करवाएंगे बीएचयू प्रशासन को, तब हो सकता है आप रैट का एग्जामिनेशन और जेस्ट का एग्जामिनेशन दोनों ही ना दे पाए, क्योंकि आपने इन्फॉर्मेशन सही समय पर नहीं दी। और यदि उन कैंडिडेट्स का हाल ये होगा कि यदि आपके एक ही दिन में दोनों एग्जाम पढ़ते हैं, तो कोई विकल्प नहीं है कि आप बीएचयू प्रशासन को अप्लाई कर सके कि हमारा एग्जाम अलग अलग करवाया जाए। इसीलिए बीएचयू ने आपसे 3 अप्रैल 2021 तक इंफॉर्मेशन मांगी है कि जिस कैंडिडेट्स ने जिस जिस सब्जेक्ट में अप्लाई किया है उसकी इंफॉर्मेशन हमको क्लियर कट दे, ठीक है। गूगल फॉर्म का लिंक आया होगा, उसको ओपन कर लीजिएगा। उस लिंक में आपसे 4-5 चीजें पूछी जाएंगी। कौन कौन सी चीजें हैं मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि आपने जेस्ट के लिए ही अप्लाई किया है या फिर किसी और एग्जाम के लिए भी अप्लाई किया है, ठीक है। इसमें लिखा होगा वेदर यू आर एन एप्लीकेटेड इन जेट 2021, यस और नो। आपको यस करना है या नो करना है, ये आपको डिसाइड करना है। यदि आपने ओनली फॉर जेस्ट के लिए अप्लाई किया है तो यस कर दीजिएगा, और यदि आपने दोनों एग्जाम के लिए अप्लाई किया है, रैट और जेस्ट के लिए भी, तो नो। तो एक के लिए अप्लाई किया है जेस्ट के लिए यस, दोनों के लिए अप्लाई किया है तो नो कर दीजिएगा, ठीक है। आपने एग्जामिनेशन सिटी क्या अप्लाई की है, जेस्ट वाली, ठीक है, क्योंकि अलग अलग सिटी यदि होंगी तो एग्जाम क्लैश नहीं होगा। लेकिन आप ट्रैवलिंग कैसे करेंगे ये आपको मैनेज करना है, ठीक है। तो जेस्ट एग्जामिनेशन के लिए आपने एग्जाम सेंटर क्या दिया है, इस क्वेश्चन का जवाब भी आपको देना होगा। साथ ही साथ आपने किस डिसिप्लिन के लिए अप्लाई किया है, क्योंकि 20+ से ज़्यादा इसके इंस्टीट्यूट हैं जो जेस्ट से जुड़े हुए हैं, जो इसको कंडक्ट करवाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ वे बच्चे भी जिन्होंने रेट के लिए अप्लाई किया है, जिन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट से रेट अप्लाई किए होंगे, कि मान लीजिए कुछ सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट के भी होते हैं, कुछ अलाइड सब्जेक्ट के भी होते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपने जिस सब्जेक्ट से अप्लाई किया है उसको मेंशन कर दीजिएगा गूगल फॉर्म के अंदर, ठीक है। आपने रेट के एग्जाम के लिए कौन सी सिटी का चयन किया है एग्जाम के लिए, यह अलग ऑप्शन आएगा। और आपने जेस्ट एग्जामिनेशन के लिए किस सिटी का चयन किया है, भारत के किसी भी राज्य में हो सकती है, उस ऑप्शन को क्लिक कर दीजिएगा। और स्पष्ट सिटी का नाम और ऑप्शन होगा तो उसको टिक कर दीजिएगा, नहीं होगा तो उसको टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। और ये सभी इंफॉर्मेशन आपको भेज देनी है 3 अप्रैल, जो कि आज ही है। इसीलिए वीडियो मैं रात्रि में शूट कर रहा हूं कि मॉर्निंग 8 बजे आपको ये वीडियो मिल जाए, कम से कम आपके पास रहेंगे 10 घंटे से ज़्यादा का समय, 8-4 लगभग 7 घंटे का समय रहेगा, 7 से 8 घंटे का अपनी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके सेंड करने का। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट में लाइक शेयर डिस्क्राइब जो करना है अपनी बुद्धि समझ के अनुसार कर लीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर से मैं कुछ चीज़ों को रिपीट कर दूं, जेस्ट वाले बच्चों का एग्ज़ाम 5 को नहीं होगा, और यदि आपका एग्ज़ाम 5 के बाद किसी और डेट पर होगा या नहीं होगा, ये आपके हाथ में है, बीएचयू के हाथ में नहीं है। बीएचयू ने आपसे इंफॉर्मेशन मांगी है, उनको इंफॉर्मेशन दे दीजिए कि आपने किस किस सब्जेक्ट में किस किस डिसिप्लिन में अप्लाई किया है, एग्जामिनेशन सिटी आपकी क्या है, इस बात का ध्यान रखें। क्योंकि बच्चे एक से अधिक फॉर्म इसीलिए भरते हैं कि चलो यहाँ नहीं वहाँ एडमिशन हो जाएगा, इस कोर्स में नहीं उस कोर्स में हो जाएगा। लेकिन समस्याएं खड़ी होती हैं फैकल्टीज़ के सामने, यूनिवर्सिटीज़ के साथ में, कि एक ही कैंडिडेट्स का यदि एक से ज़्यादा एप्लीकेशन आया है डिफरेंट में सब्जेक्ट्स में, तो एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट करवाएं, बच्चों का नुकसान भी ना हो, प्रशासन को समस्याएं भी ना हो, ट्रैवलिंग की दिक्कत ना हो, बच्चे का पैसे का लॉस ज़्यादा से ज़्यादा ना हो। तो इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए जो भी मैंने बातें बताई उसको ध्यान से सुनिए, समझिए, अप्लाई कीजिए। 3 अप्रैल 2021 शाम 5 से पहले इन्फॉर्मेशन भेज दीजिए। 5 का मतलब है PM, AM नहीं है,
5 PM तक इन्फॉर्मेशन भेज दीजिए, तब जाके 4 की शाम में या 5 की मॉर्निंग में कोई अपडेट वेबसाइट पर या हो सकता है आपके पास ईमेल के माध्यम से आए। इस बात का ध्यान रखिएगा। पिछले कुछ वीडियो में सवाल आ रहे थे रैट को लेकर और रैट ई को लेकर कि रैट क्या होता है, रैट ई क्या होता है और टेस्ट बी क्या होता है। इसको लेकर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उस पर देख लीजिएगा कि रैट वाले बच्चों को क्या करना है, रैट ई वाले बच्चों को क्या करना है, टेस्ट बी में क्या होता है, कैसे करना है, इंटरव्यू क्या होता है। अलग से एक वीडियो बनाऊंगा 10 से 15 मिनट का, जो कि 1 से 2 दिन में आपको मिल जाएगा। उस वीडियो का वेट कीजिए। और अगली इन्फॉर्मेशन में मैं आपको बता दूं कि वीडियो जो संभावित हो सकते हैं, एएमयू को लेकर एक नया अपडेट आया है पीएचडी को लेकर, ठीक है, 19 और 20 और 21 के कैंडिडेट्स को लेकर। जामिया का जो अपडेट आया था वह भी पीएचडी का 20 और 21 को लेकर आया था, और जो कल अपडेट आया है या कल कहीं परसों अपडेट आया है एएमयू का, वह भी पीएचडी कैंडिडेट्स को लेकर आया है। दोनों वीडियो का वेट कीजिएगा। और अजीम प्रेम जी का एक और वीडियो आपके समक्ष बनेगा, वैकेंसीज आई हैं। तो इस वीडियो को कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, अपनी बुद्धि समझ के अनुसार कीजिएगा। मेरा काम था इन्फॉर्मेशन देना। इस इन्फॉर्मेशन का सोर्स अभी वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुआ है, ईमेल के माध्यम से ही लोगों को मिले हैं। इसलिए कुछ लोगों ने मुझे मेल, कुछ लोगों ने फोटोग्राफ भेजे हैं स्क्रीनशॉट लेकर, जिसको यदि देखने हैं, जानने हैं, समझने, क्योंकि यदि कोई भी यूट्यूबर आपको प्राप्त जानकारी और जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है उसका सोर्स ना बताता है, ना देता है, तो उस वीडियो पर बिलीव कम से कम कीजिए अपनी बुद्धि के अनुसार। क्योंकि जो मैं आपसे भौंक रहा हूं, जो बतला रहा हूं, उसका सोर्स क्या है मेरे पास, क्या मैं अपने तरफ से कुछ बता रहा हूं या किसी प्रूफ के आधार पर अपनी बातों को कह रहा हूं, ठीक है। तो इसीलिए वेबसाइट पर अपलोड नहीं है, लेकिन किसी को देखना जानना है तो देख लीजिएगा। मेरी बात पर अंधभक्तों की तरह बिलीव मत कीजिएगा। जिज्ञासु, तार्किक और इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट वाले व्यूअर्स ही मुझे मेरे चैनल पर चाहिए। मुझे एक भेड़ चाल चलने वाले व्यूअर्स नहीं चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा कि गलती से कर दिया है सब्सक्राइब तो अभी कर दीजिए, गलती से कर दिया है सब्सक्राइब या लाइक तो डिसलाइक करके अनसब्सक्राइब करके आप जा सकते हैं, दोबारा मत आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना का ख्याल रखिएगा। तैयारी करते रहिए एंट्रेंस की भी, रिसर्च प्रपोजल, सनॉप्सिस या राइटअप की। बहुत बहुत धन्यवाद।